नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है, अच्छा ही चल रहा होगा। अभी भी स्थिति वैसी ही है, हर जगह देखो, चाहे दिल्ली, बॉम्बे, किसी भी कंट्री में देखो, बाहर देखो, यूके, यूरोप में, सभी जगह लॉकडाउन है। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई वैक्सीन आ जाए, ताकि हमारी ये जो मुसीबत हमारे सिर पर मंडरा रही है, तो इसका कुछ ना कोई हल निकले। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, अपना पूरा ख्याल रखो इसमें लॉकडाउन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से एकता कपूर पर। एकता कपूर, जीतू जी की बेटी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी ज़िंदगी की, मोहब्बतें बनाने वाली सीरीज़ जैसी प्रोड्यूसर एकता कपूर। अभी देख रहा हूँ कुछ ही दिनों में फिर, जैसा मैं पहले आया था आपसे बात करने के लिए, अभी तक एकता कपूर ने माफ़ी नहीं मांगी। और कल मुकेश खन्ना जी का भी मैंने एक बहुत अच्छा उनका डिबेट देखा, उनका सुना मैंने प्रोग्राम यूट्यूब पर। उन्होंने भी बिल्कुल सही कहा और मैं भी कुछ हद तक उनसे सहमत हूँ कि जब एकता कपूर ने महाभारत भी बनाई थी, और जो अपनी बी आर चोपड़ा जी की महाभारत, जिसमें अपने एक मुकेश खन्ना जी थे, वो महाभारत और एकता कपूर की महाभारत में ज़मीन आसमान का अंतर था। इन्होंने जो अपनी महाभारत बनाई एकता कपूर ने, उसमें तो समझ लो कि बस विड़ाई कर दिया। और जो चोपड़ा साहब ने बनाई थी, क्या महाभारत बनाई थी, और क्या क्या कलाकार थे, मुकेश खन्ना, पुनीत सर जैसे। लेकिन दोस्तों, वो तो जो इन्होंने काम खराब किया किया ही किया, लेकिन ये जो खराब किया है अपनी ट्रिपल एक्स सीरीज जो बनाकर बालाजी पर, और उसमें जो हमारे भारतीय सेना के बारे में इन्होंने दिखाया है कि जब भारतीय सेना, जब उनका फौजी कोई बाहर सरहद पर, ये एकता कपूर जैसे लोगों की ही अपना जो देखभाल करते हैं, सरहद पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं, वही ऐसी फिल्में बनाने लगे कि एक फौजी जब ड्यूटी पर है, तो पीछे से उसकी जो बीवी है, वाइफ है, वो एक अफेयर करती है, और जिससे अफेयर करती है उसको अब फौजी की एक शर्ट डालकर, और मतलब कि ऐसे अश्लील सीन दिखाए, और फिर उसके बाद उस फौजी की शर्ट को फाड़ते हुए दिखाया, तो दिल को बहुत चुभा, बहुत हर्ट हुआ। मुझे नहीं, पूरे हिंदुस्तान को। और अपने भारतीय सेना का जो आपने मजाक उड़ाया, कल ही एक फौजी की भी एक स्टेटमेंट देख रहा था यूट्यूब पर, उन्होंने भी ठीक कहा कि एकता कपूर को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये हरकत ऐसी क्यों इन्होंने की, इतनी घिनौनी हरकत, इतना नीचे गिर जाना भी कोई चीज़ होती है। और चलिए, इंसान गलती करता है, गलती हो गई आपसे, लेकिन अब माफ़ी तो मांग लीजिए। माफ़ी मांगने में क्या जाता है आपका? वो भारतीय सेना जिस पर हमें इतना गर्व है, और हम उन पर अपनी क्या, वो हमारे पर जान न्यौछावर करते हैं, और हम उनके सिर्फ बलबूते पर ही आज जिंदा हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घरों पर आराम से सोते हैं। तो कम से कम भारतीय सेना का तो ख्याल रखो, अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस का ख्याल रखो, इनकी अपनी जो फैमिलीज़ हैं, इनकी उनकी बीवियां जो हैं, उन पर कुछ तो सोचो। आप ऐसी फिल्में बना के पैसा बनाते हो, तो मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए आपको। आई मीन, इससे बढ़कर घिनौनी हरकत मैंने नहीं देखी जो आपने की। तो शायद मेरे ख्याल से, जैसा मैंने पहले भी कहा था, जीतू जी, आप भी आके बाहर बोलें प्लीज़, इसमें किसके बारे में। आपको तो दुनिया मानती है, इतने बड़े लेजेंड हैं आप। और कम से कम एकता कपूर, आप इतना मत गिरिए। अब अगर गलती हो गई आपसे, इंसान देखिए गलतियों का पुतला है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो अब आप आराम से आइए, बाहर आइए, और देखिए ये अपना हिंदुस्तानी भाव भी देखिए, आपके ऊपर एफआईआर की उसने, बहुत अच्छा मतलब उसने भी कहा कि भाई देखिए, अगर आप माफ़ी मांग लें तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम हमारी भारतीय सेना जो है, उनके जो घर वाले हैं, उनको कम से कम कुछ शांति तो होगी कि आपने अगर गलती की भी तो उसकी आप माफ़ी मांग रही हैं। तो एकता कपूर से यही बोलना चाहूँगा, आप अच्छी प्रोड्यूसर हैं, अच्छा एक बालाजी अपना प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं, बालाजी को मानने वाली हैं, और आप ये देखिए कि कम से कम इतना तो कीजिए कि माफ़ी, भारतीय सेना से तो माफ़ी माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता, इंसान छोटा नहीं हो जाता। आप ये एक छोटा सा काम कीजिए हमारे भारतीय लोगों के लिए, कि एक आप माफ़ी मांगिए भारतीय सेना से,
और इस मामले को ख़त्म कीजिए। अच्छा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। अपना इस जो लॉकडाउन चल रहा है, इस वायरस में अपना ख्याल रखिए, हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग दोस्तों बहुत ज़रूरी है। 2 मीटर का फासला ज़रूर रखिए और मास्क ज़रूर डालिए। तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।